नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां प्री बजट पर सीएम की बैठक, तो वही हरियाणा निवास में हो रही बैठक। आपको बता दें कि पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों से बजट पे की गई चर्चा। तो वही पंचायती राज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली बैठक में मौजूद। तो जहां प्री बजट पर सीएम की बैठक चली, तो वही आपको बता दें कि जहां बजट से पहले कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही। तो ये आपको बता दें कि हरियाणा निवास में ये बैठक का आयोजन किया गया है, जहां पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारी बजट पर चर्चा करेंगे। तो साथ ही आपको बता दें कि प्री बजट बैठक हरियाणा निवास में की जा रही है। जहां पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारी से बजट पर चर्चा की जाएगी। तो पंचायती राज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी बैठक में मौजूद है। ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां प्री बजट पर हरियाणा निवास में बैठक की गई। तो वही पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों से बजट पर चर्चा की जा रही। साथ ही आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा निवास में प्री बजट पर सीएम बैठक कर रहे हैं, जहां पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों से बजट पर चर्चा की जा रही। तो ये आपको जानकारी दे दें कि पंचायती राज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी बैठक में मौजूद हैं। तो जल्दी हरियाणा सरकार बजट पेश करने वाली है, उससे पहले प्री बजट की चर्चा की जा रही है। विश्व भर में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में अपनी भाषा संस्कृति के प्रति लोगों में रुझान पैदा करना है और जागरूकता फैलाना है। वही सीएम मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि भावी पीढ़ी को मातृभाषा का सम्मान करने, भाषा को सीखने और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने का संकल्प लें। तो सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने लिखा कि आइए इस अवसर पर भावी पीढ़ी को अपनी मातृभाषा का सम्मान करने, भाषा को सीखने व प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने का संकल्प लें। लोहारू में कृषि मंत्री जीपी दलाल ने अपने निवास पर आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ मुहैया करवाने के लिए सीएचसी सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की ओर से सीएचसी सेंटरों के जरिए आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ मुहैया करवाया जा रहा है और साथ ही सेवाओं का लाभ निःशुल्क भी किया जा रहा है और प्रदेश में 36वां सीएचसी सेंटर शुरू किया गया है। आज यहाँ सीएचसी सेंटर का उद्घाटन किया है, शुरुआत की है और हर रोज तरह तरह के लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं। परिवार पहचान पत्र की हो, बुढ़ापा पेंशन की हो, वृद्धावस्था पेंशन के अलावा जो और विकलांग की है या कोई मेरी फसल मेरा ब्यौरा का है। तो आगे से मैं यहाँ पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर को बैठा करके एक लड़का बैठाऊंगा ताकि जनता को जो भी आने जाने वाला है उसको मौके पर ही सुविधाएं मिले। आपने निवास का विधिक रूप से होने की शुरुआत कर दी है, लेकिन तो इससे इलाका हो गया। नहीं, मेरी शुरुआत तो पहले से ही है यहाँ पर, लेकिन आज ये एक नया भवन बनाया था, इसका जो हवन करके कार्यकर्ताओं ने इसका शुरुआत की है और ऐसी उम्मीद है कि यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा में काम आएगा। जनता का है, ये जनता का भवन है। योजनाएं काटी जा रही हैं लोगों को, योजनाएं नहीं काटी जा रही। जो गरीबों का हक छीन लेते थे, गरीबों का हक खाने वाले लोग थे, उनको काटा जा रहा है। वो पुराने वक्त में होता था। आजकल जो है हमारी कोशिश ये है कि गरीब का हक जो समर्थवान है वो ना खा जाए। सारा प्रयत्न हमारी सरकार का इस तरह। यमुनानगर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व ने कहा कि पंजाब का चुनाव महत्वपूर्ण है, उसमें मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में है। बाकी पार्टियां भी है लेकिन उनका उतना वजूद नहीं है। साथ ही चौधरी बीरेंद्र सिंह ने यूपी चुनाव पर कहा कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, यूपी में अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तक 2 राउंड तक तो किसान आंदोलन महत्वपूर्ण मुद्दा रहा
तो वही अब तक जातीय समीकरण का सभी पार्टियों ने इस्तेमाल करने की कोशिश की है। आप भी देखना, हम भी देखेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रजातंत्र में कोई ये कहे कि मैं हूं, तो संगठन तो है लेकिन गैर राजनीतिक है, मैं नहीं मानता। अगर किसान जो आज भी 60% के करीब है देश में, किसान और किसानी से जुड़े हुए लोग, अगर उनको अपनी चीजें माननी है तो खुद मानो, अपनी पार्टी बना लें। और खबर चीन से है, जहां प्रदेश सरकार की ओर से किलोमीटर स्कीम के तहत चलाई गई बसों की हालत बेहद खराब है। ये बसें बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानियां भी हो रही है और बेहतर सुविधा नहीं मिल पा रही है। वही आपको बता दें कि 37 बसें जींद से चंडीगढ़, पटियाला और मथुरा समेत कई लंबे रूटों पर चलती हैं। जहां बसों की हालत बेहद खराब है, जिसके चलते बसें रास्ते में ही खराब हो जाती है और जिस वजह से यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको बता दें कि लोगों को इस वजह से बेहतर सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। तो जहां किलोमीटर स्कीम के तहत ये बसें चलाई गई। महेंद्रगढ़ में आरोपियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। बता दें कि पुलिस नशीला पदार्थ बेचने वालों पर कार्रवाई करने गई थी और इस दौरान आरोपियों ने 2 महिला पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। वही हमले में 2 महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई। वही हाथापाई में एक महिला पुलिसकर्मी की वर्दी भी फट गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मौके से 205 ग्राम गांजा भी बरामद किया। ऐसा है, हमारे यहाँ पे एक मुकदमा दर्ज किया था हमने 15 तारीख को। उसमें एनडीपीएस का पर्चा था और वो लेडी थी जिनकी जो एनडीपीएस का व्यापार करती थी, उसने अपने फर्दिंग साहब ने बताया था कि शकुंतला वाइफ ऑफ नारायण जो अनाज मंडी के पीछे रहती है, मैं उससे ये नशीला पदार्थ लेके आती हूँ। जो हमने उसमें सेक्शन 120 भी ऐड करके आज उस पर रेड की थी। उस पर रेड की तो वहाँ वो खुद शकुंतला और उसका पूरा परिवार, पुलिस को कोई कोऑपरेट नहीं किया, पुलिस के साथ हाथापाई करने लगे। जिस हाथापाई के दौरान हमारे 2 लेडी कांस्टेबल्स की साथ उन्होंने पूरी हाथापाई करते हुए वर्दी को ही फाड़ दिया एक को, और दूसरी एक एएसआई जिसके साथ हाथापाई की उसके साथ भी उसको भी चोटें आई हैं, जिसपे हमने मेडिकल करके और अलग से दरखास्त लेके अलग से कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ जो पुलिस की कार्य में बाधा पहुंचाई और पुलिस के साथ हाथापाई की उस पर मुकदमा दर्ज किया अलग से, और सभी आरोपियों को हमने ले लिया, अभी पेश किया। आ जाओ वही यमुनानगर में एक युवक को एक युवती की फोटो एडिट करना भारी पड़ गया। बता दें कि गांव के लोगों ने एक युवक का मुंह काला कर दिया। युवक पर आरोप है कि युवक ने युवती के अपनी गांव की युवती की फोटो एडिट कर उसके ससुराल भेज दी, जिसके बाद कुछ ही दिनों में युवती की शादी थी। जब युवती के ससुराल वाले उसके मायके पहुंचे तो पता चला कि युवक ने रंजिश के चलते ये हरकत की, जिसके बाद गांव में पंचायत हुई और पंचायत ने युवक का मुंह काला करने की सजा सुनाई। तो जहां यमुनानगर में एक युवक को एक युवती की फोटो एडिट करना महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि जहां पंचायत ने युवक का मुंह काला कर दिया, तो युवक पर आरोप था कि उसने गांव की ही युवती की फोटो एडिट कर उसके ससुराल भेज दी, जिसके बाद युवती के ससुराल वाले उसके मायके पहुंचे तो पता चला कि युवक ने रंजिश के चलते यह हरकत की, जिसके बाद गांव में पंचायत हुई और पंचायत ने युवक का मुंह काला करने की सजा सुनाई। तो युवती का फोटो एडिट करना जहां युवक को भारी पड़ा, जिसके बाद पंचायत ने युवक का मुंह काला करने की सजा सुनाई।
देश में कोरोना के मामले हर रोज घटते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते एक दिन में कोरोना के 16,051 नए मामले सामने आए हैं और 206 लोग की मौत हुई है। वहीं देश में एक दिन में 37,901 लोगों ने कोरोना को मात दी। अगर बात करें कोरोना के रिकवरी रेट की, तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट भी अब 98.33% के पार पहुंच गया। फिलहाल देश में 2,02,000 से ज्यादा कोरोना के मामले एक्टिव हैं। तो वही देश में कोरोना से अब राहत मिलती नजर आ रही है। बीते 24 घंटे में 16,051 नए मामले सामने आए हैं। तो वही 37,901 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वही बात की जाए अगर कोरोना के रिकवरी रेट की, तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.33% के पार पहुंच गया है। वही बीते 24 घंटे में 206 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। तो अब देश में भी लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है, जहां एक दिन में 16,051 नए मामले सामने आए हैं। तो ये बात की जाए अगर देश में कोरोना के रिकवरी रेट की, तो अब बीते 24 घंटे में 37,901 लोगों ने कोरोना को मात दिया, जिसके बाद रिकवरी रेट 98.33% के पार पहुंच गया। फिलहाल देश में 2,02,000 से ज्यादा कोरोना के मामले एक्टिव हैं। तो देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,051 नए मामले सामने आए हैं। वही बात अगर हरियाणा की जाए, तो हरियाणा में भी बीते 24 घंटों में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी गई, जहां बीते 24 घंटे में 534 नए कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते 3 लोगों की मौत हुई। वही 705 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.57% के पार पहुंच गया। वही गुरुग्राम में कोरोना के 193 नए मामले सामने आए, जबकि फरीदाबाद में 39, हिसार में 26, सोनीपत में 20 और झज्जर में 35 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि की गई है। तो अब हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जहां प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 534 नए मामले सामने आए। वही बात की जाए अगर जिलों की, तो गुरुग्राम में कोरोना के 193 नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 39। तो वही बात की जाए अगर हिसार की, तो हिसार में 26 कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। वही सोनीपत में 20 और झज्जर में 35 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि की गई है। साथ ही प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3 संक्रमितों की मौत भी हुई है। तो वही 705 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इसी के साथ प्रदेश का रिकवरी रेट भी अब 98.57% के पार पहुंच गया है। जहां प्रदेश में 24 घंटे में 534 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, तो वही 705 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके बाद कोरोना का रिकवरी रेट 98.57% के पार पहुंच गया है। वही बीते 24 घंटे में 3 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। वही बात की जाए अगर जिलों की, तो बीते 24 घंटे में गुरुग्राम में 193 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि फरीदाबाद में 39, हिसार में 26 और सोनीपत में 20 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में सीएम ने चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीएस ढेसी, प्रधान सचिव वी उमाशंकर समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पीपीपी आधार पर बनने वाले शीतला माता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को लेकर बैठक की गई। शीतला माता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। साथ ही सीएम ने अधिकारियों से ई व्हीकल के मुद्दे पर भी चर्चा की।
वहीं गुरुग्राम आरडब्ल्यूए के सदस्यों ने बीजेपी नेता जवाहर यादव के नेतृत्व में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात कर अपनी बातें सामने रखी। सीएम ने इस दौरान आरडब्ल्यूए के सदस्यों की बातों को ध्यान से सुना और सदस्यों को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही गुरुग्राम में आरईआरए के साथ मिलकर एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा कि आरडब्ल्यूए की जो भी परेशानी है उन्हें खत्म किया जाएगा। तो ये आपको बता दें कि जहां बैठक में डीसी निशांत कुमार यादव भी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री से ग्रुप हाउसिंग की जो सोसाइटी है उनके आरडब्ल्यूए के लोग मिले, अपनी समस्याओं को लेकर झाव दिए हैं अपने, और इसको लेकर ये सभी लोग अलग अलग अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग मिले थे। तो इन्होंने अपनी समस्याएं माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखी है और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है जल्दी गुड़गांव में एक सेमिनार भी करा रहे हैं जिसमें रेरा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, HSVP और यहाँ के स्थानीय DC और सब उसमें रहेंगे। हम लोग जो है मेकिंग मॉडल गुड़गांव से कम्युनिटी ग्रुप पे हैं और हम लोगों ने सारी अपनी बातें कही हैं, जितने भी जो है इश्यूज हैं बिल्डर रिलेटेड, जो सिस्टम रिलेटेड, सिस्टम को इम्प्रूव करने के साथ साथ हमने सारी चीज़ों के बारे में प्रॉब्लम ही नहीं गिनाई, सॉल्यूशंस भी दिए हैं और सॉल्यूशंस के ऊपर हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। मुख्यमंत्री ने पूरी बात को सुना है, समझा है। हम लोग अब सारे प्रॉब्लम्स हैं बिल्डर कॉलोनियों में भी, जो प्लॉटेड कॉलोनीज में भी, जैसे सीवर का कनेक्शन नहीं है, रोड्स नहीं है, ये सारे डिस्कस किए। और HRRS एक्ट में भी जो चेंजेस चाहिए आरडब्ल्यूए के फंक्शनिंग के लिए, वो भी हमने बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सारी बातें बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने बोला कि 25-26 तारीख को जो है सेमिनार, उसमें हम सबको बुलाया जाएगा और उसमें हम हमारे सारे सजेशंस रख पाएंगे। तो बहुत ही वो उन्होंने सुना हमारी बात, हर चीज़ और सारे प्रॉब्लम डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया। वहीं गृह मंत्री अनिल विज सोनीपत के गोहना में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। विज ने कहा कि 70 साल की बीमारी 7 साल में खत्म नहीं हो सकती। इसी के साथ उन्होंने 5 राज्यों के चुनाव को लेकर कहा कि जनता विकास के नाम पर वोट देती है। अपनी पार्टी है, उनको अपना सोचने का अधिकार है। आप एक 70 साल की और 7 साल का कंपेयर कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन दिनों जो देख रहे हैं लगातार रोज ही सामने आ रहे हैं, तो उसको पिछली सरकारों को कब तक जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं, मैं जिम्मेवार नहीं ठहरा रहा। मैं खेल एवं युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह ने कुरुक्षेत्र में मां सरस्वती मंदिर और गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका, साथ ही हल्के के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान संदीप सिंह ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र के साथ साथ अब गांव के विकास कार्यों को भी गति दी जाएगी, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि गांव को और शहरों को साथ मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। उन्होंने कहा कि डेरों को पक्की सड़कों से जोड़ना और वहां 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के लिए सीएम मनोहर लाल ने योजना शुरू की गई है, जिससे सभी को लाभ मिल रहा है। साथ ही उन्होंने पंजाब चुनाव को लेकर कहा कि पंजाब में बीजेपी ने मजबूत पकड़ बनाई हुई है। तो मेरी ढानियों को पूर्ण रूप से उनको जो उनकी सरकार की जो योजना है उन तक पहुंचे, उसके लिए भी सारी प्रक्रिया चल रही है। एक करके चाहे वो पानी की बात हो, बिजली की बात हो, चाहे वो गलियों की बात हो, उसके ऊपर में हम सरकार लगातार योजनाएं बना रही है। योजनाओं के तहत उनको फैसिलिटीज जो है वो दी जा रही है। रेवाड़ी में सीआईए की टीम ने नशे की बड़ी खेप बरामद की। सीआईए ने 70 लाख की हेरोइन पकड़ी। बता दें कि आरोपी गाड़ी में सवार होकर सप्लाई देने के लिए पहुंचा था, तो वही पुलिस ने हेरोइन और क्रेटा गाड़ी को कब्जे में लेकर तस्कर से पूछताछ शुरू कर दी है, जहां पुलिस आरोपी को बुधवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। तो रेवाड़ी में सीआईए की टीम ने
15 तारीख को जो जिला सीआईए पुलिस है उनको सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो कि क्रेटा गाड़ी है और अगर उसको इंटरसेप्ट किया जाए, उसको चेक किया जाए तो उनके पास ड्रग्स हो सकती हैं। तो एनडीपीएस एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट को नियुक्त करके सभी प्रोसीडिंग्स अंडर द सुपरविजन ऑफ मजिस्ट्रेट वो की गई। गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया। बीकानेर एक विलेज है हमारी सदर एरिया में, उसके नज़दीक, और गाड़ी को गहनता से उसको चेक किया गया तो उसमें एक व्यक्ति है अविनाश उर्फ रिंकू। इनकी पूछताछ की गई और इनकी गहनता से जांच की गई तो सर्च किया गया गाड़ी को, तो उसमें से हमें 140 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीबन 70 लाख जो रुपीस है। और अविनाश का हमने रिमांड लिया 3 दिन का। निकल जाओ। बड़ी खेप बरामद की। तो वही आपको बता दें कि सीआईए ने 70 लाख की हेरोइन पकड़ी। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।